देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। कोई गरीब मजदूर बेचारा बच्चों को पालने के लिए स्ट्रीट पे कोई चीज़ बेचता है, एक तो कारोबार नहीं, और बेचता है तो उनको उल्टे सीधा मारा गया है। अजमेर के अंदर भी एक भिखारी को मारा गया है, इंदौर के अंदर एक चूड़ी बेचने वाले को मारा गया है, और उसके बाद उनको उल्टे सीधे केस लगाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल इनको गुंडे मवालियों को जो है ये बीजेपी हुकूमत प्रोटेक्शन दे रही है। तो अपने विकास के नाम पर लड़िए। आप हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीत लेते हैं। यही षड्यंत्र देश में 20-25 साल से चल रहा है और फिर वही नौबत आ रही है। अब यूपी का इलेक्शन आ रहा है, देश का इलेक्शन होने जा रहा है, फिर देश का माहौल खराब करने जा रहा है। ये सरकार काम करे, चेक करे आईडी किसके पास है नहीं, जनता मारने लग जाए उसको ये लीगल साबित कर रहे हैं कि ठीक मारा। ये बिल्कुल हिजड़े और नौटंकी लोग हैं, ये चूड़ियाँ पहन लें, इनसे देश चलाना इनकी बस की बात नहीं है। लूट के खा गए देश को पूरा। 7 साल में देश का ये हाल कर दिया और कह रहे हैं हम हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं के नाम पे कलंक हो तुम। मेरा नाम अकरम कादरी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। क्या मामला था आज, किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट? दरअसल अभी 8 अगस्त को जो एक जंतर मंतर पे बहुत ही भारत को शर्मसार करने वाली घटना हुई, जिसमें पैगम्बर इस्लाम का अपमान किया गया और यहाँ तक कि जिसने सारी कायनात को बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसकी शान में गलत कलमात बोले गए। और वो लोग जिन्होंने भारत का निर्माण किया है, मुस्लिम समाज खासकर APJ अब्दुल कलाम, उनको और उनकी औलादों का अपमान किया गया कि उनको काटो और इस तरह की हरकतें की गई, जो भारत के खिलाफ बड़ा घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है। और शर्म की बात यह है कि जो बेहूदे अनपढ़ जाहिल लोगों ने ये घटनाएं करी तो करी, लेकिन कोई प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा और उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो इन सब के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि भारत का भाईचारा कायम रहे। तो प्रोटेस्ट के लिए आए थे तो फिर क्या रहा, आप किस तरीके से हुआ? लोग आपके प्रोटेस्ट हुए, डिटेन किया, कोई नहीं, वो तो डिटेन होता है, हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी और इससे डिटेन करने से डरने वाले नहीं हैं। हम भारत को बचाने के लिए निकले और भारत बचा के रहेंगे। आज तमाम भारत की धरोहर को बेचा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल से लूटा जा रहा है और उसके बाद संपत्ति बेची जा रही है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी आपसे अपने खुद की सरकार के खर्चे नहीं चल रहे? आप देश चलाए निकले थे, क्या देश चला रहे हो? आपको इलेक्शन लड़ना है तो अपने विकास के नाम पर लड़िए। आप हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीत लेते हैं। यही षड्यंत्र देश में 20-25 साल से चल रहा है और फिर वही नौबत आ रही है। अब यूपी का इलेक्शन आ रहा है, देश का इलेक्शन होने जा रहा है, फिर देश का माहौल खराब करने जा रहा है। कोरोना में क्या हुआ, जनता का कितना बुरा हाल हुआ, मोदी जी जवाब दें। क्या बुरा हाल जनता, बेरोजगारी से जनता आज त्रस्त है, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई। इन सब पे अगर आपके अंदर 56 इंची वाकई सीना है तो आप इलेक्शन लड़कर दिखाइए, वरना आप इसको गद्दी को छोड़ दीजिए। आपके बस की बात नहीं है देश चलाना। तो सर, आपके पोस्टर में मोब लिंचिंग का भी मुद्दा है जिसको लेकर आप यहाँ उठाने वाले हैं। मोब लिंचिंग को लेकर बहुत सारे जो केस है वो सामने आते हैं, मामले सामने आते हैं। अभी लेटेस्ट जो है वहाँ से आया, मध्य प्रदेश से, इंदौर में चूड़ी वाले को मारा गया। लेकिन मीडिया में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि कोई भी मामला होता है उसको धर्म की आड़ से जोड़ा जाता है, यानी उसने नाम बदला, वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, अगर वो मुस्लिम है तो उसको इशू बना दो। तो आप इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। कोई गरीब मजदूर बेचारा बच्चों को पालने के लिए स्ट्रीट पे कोई चीज़ बेचता है, एक तो कारोबार नहीं, और बेचता है तो उनको उल्टे सीधा मारा गया है। अजमेर के अंदर भी एक भिखारी को मारा गया है, इंदौर के अंदर एक चूड़ी बेचने वाले को मारा गया है, और उसके बाद उन पर उल्टे सीधे केस लगाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल इनको गुंडे मवालियों को जो है ये बीजेपी हुकूमत प्रोटेक्शन दे रही है और वो जानती है कि जब तक ये गुंडागर्दी करते रहेंगे हम जीतते रहेंगे। लेकिन ये बात अब हमारे बहुल हिंदू भाइयों को समझनी चाहिए कि देश को बचाना है या बीजेपी को जिताना है। अगर आप इसी तरह बीजेपी को जिताते रहे उसकी गुंडागर्दी पे, तो देश तबाह बर्बाद होगा, जो आज 7 साल में देश यहाँ पर आ गया। गृह मंत्री का कहना है, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कि मामला जो है वो फर्जी आईडी का है, 2 उस पर आधार कार्ड निकले हैं और इसको धर्म में बांटने की कोशिश ना की जाए, कार्रवाई की जा रही है। देखिए, फर्जी आईडी क्या है वो चीज़ अलग है। क्या उन्होंने मारने से पहले उसकी फर्जी आईडी चेक करी थी? क्या आम जनता को फर्जी आईडी चेक करने का अधिकार है? ये किसका काम है? पुलिस प्रशासन का काम है? या आम जनता किसी को भी पटक के पीटने लग जाए और उसके बाद आईडी चेक कराओ? ये क्या देश को क्या निज़ाम देना चाह रहे हैं देश के अंदर? ये रिजाइन दे दे, अगर इनसे देश नहीं चल रहा फिर जनता ही देश संभालेगी। क्या कोई मुसलमान भी ऐसा काम करने लग जाए तो उसको अधिकार देंगे ये? क्या मुसलमान किसी को पटक के पीट दे, उसकी छाती पे बैठ जाए, दिखा आईडी दिखा तू अपनी? क्या जनता को ये अधिकार है? ये सब कानून का और प्रशासन का काम है ना। ये सरकार काम करे, चेक करे आईडी किसके पास है नहीं, जनता मारने लग जाए उसको ये लीगल साबित कर रहे हैं कि ठीक मारा। ये बिल्कुल हिजड़े और नौटंकी लोग हैं, ये चूड़ियाँ पहन लें, इनसे देश चलाना इनकी बस की बात नहीं है। अगर मुसलमानों ने देश चलाया, सोने की चिड़िया इतिहास उड़ा के देख लें, सोने की चिड़िया देश था, आज देश का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने, लूट के खा गए देश को पूरा। 7 साल में देश का ये हाल कर दिया और कह रहे हैं हम हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं के नाम पे कलंक हो तुम। सब संपत्ति, इंडियन ऑयल बेच दी,
रेलवे बिक रही है, कौड़ियों के भाव बिक रही है, एयरपोर्ट उस रेट में बिक रहे हैं कि उसका एक टावर की कीमत जो लगाने की होती है वो भी वसूली नहीं जा रही, सब लुटाया जा रहा है। अब हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। हिंदू थे लाल बहादुर शास्त्री, कैसे देश चलाया था उन्होंने, अपनी बीमार बीवी को नौकरानी भी नहीं दी इन्होंने। और एक तुम हो जो अय्याशियां कर रहे हो, कुछ सीख लो, लाल बहादुर शास्त्री सीख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू सीख लो, क्या देश चलाया उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज उनको बदनाम किया जा रहा है जिन लोगों ने देश का निर्माण किया, और तुमने देश को कुछ ना दिया। आज़ादी के टाइम भी तुमने कुछ नहीं दिया देश को, तुम अंग्रेजों के मुखबिर थे, और आज तुम्हें मौका मिला तो देश को क्या दिया तुमने, सब बेच के रख दिया देश को। ये मैं फिर मेरी विनती ना इस प्रशासन से है ना शासन से है, मेरी विनती मेरे हिंदू भाइयों से है, वो ही इस देश को बचा सकते हैं। इनकी बातों में ना आए, वरना देश इससे भी बुरी स्थिति में चला जाएगा, और नुकसान मुसलमानों को कम होगा, तुम्हारा ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जनसंख्या तुम्हारी ज़्यादा है, बच्चे तुम्हारे ज़्यादा हैं, औरतें तुम्हारी ज़्यादा हैं, भूखे वो ज़्यादा मरेंगे। आपकी विनती को लेकर ही एक सवाल आ गया, आपने विनती करी है हिंदू भाइयों से। जब इस तरह की कोई घटना आती है जहां कुछ गुंडे जो है एक खास धर्म के व्यक्ति को मारते हुए नजर आते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये चंद लोग हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं, या ये चंद लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर वो चंद लोग हैं, जो बाकी बाहुल्य आबादी है, वो अपने धर्म को बदनाम होने से क्यों नहीं रोकती, मतलब वो खुलकर सामने क्यों नहीं आती कि एक पवित्र नाम को लेकर किसी के साथ मारपीट क्यों की जा रही है। देखिए, हिंदू समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, ये गिने चुने वाकई हैं, मुश्किल से 7% भी नहीं होंगे पूरे भारत के अंदर, इससे भी कम होंगे। अगर इनको कहा जाए कि जितने कट्टरवादी हैं भगवा एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो ये 5 लाख भी इकट्ठे नहीं कर सकते। मेरे अभी एक दोस्त हैं, अजमेर के हैं, विशाल जी नाम है, इतने सम्मान से बात करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, इतना मेरे को प्रोजेक्ट दिलाते हैं, सब कुछ देते हैं। इन हालात में अभी 2 बार बात हुई है रास्ते में, तो बहुत अच्छे हिंदू भाई हैं, हम भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अगर उनकी कहीं इमेज खराब होती है, हम बचाने का काम करते हैं। तो इस तरह हमारा देश चल रहा है। एक तरफ जो है भगत सिंह थे, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद थे, दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान थे। राम बिरसा बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खान को चुना था काकोरी कांड के लिए, और उन्हें किसी पे भरोसा नहीं था, अशफाकुल्ला खान पे भरोसा हुआ, और अशफाकुल्ला खान उनके उस भरोसे पे कायम भी रहे। ये हमारा देश है। देश का अगर निर्माण करना है तो मुसलमानों को अशफाकुल्ला खान बनना होगा, और हिंदुओं को जो है चंद्रशेखर आज़ाद बनना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल बनना होगा। और अगर ऐसे ही बनते रहे, नाथूराम गोडसे जैसे, वीर सावरकर जैसे, वीर नहीं बस सॉरी मैं बोलता हूँ, वो वीर तो है ही नहीं, मैं वीर लगा दिया, ऐसे अगर बनते रहे, और कुछ मुसलमानों में भी गलत होते हैं, अगर ऐसे बनते रहे तो देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार हो जाएगा, जो आज हमारी स्थिति है। इतना बड़ा देश, कौन सी कमी है, खनिज संपदाएं हमारे पास, खेती हमारे पास, बल प्रयोग हमारे पास, उसके बाद हम भुखमरी कगार पर हैं। कितनी शर्म की बात है ये। सर, एक सवाल ये उठाया जाता है, जैसे जो आपके मुद्दे थे, जिसमें ज़्यादातर जो है पहला ही मुद्दा ये है कि इस्लाम धर्म या उनसे जुड़ी मान्यताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, तो ये एक मुद्दा है। तो इस तरीके के मुद्दे जब आप उठाते हैं तो कहा जाता है कि ये तो तालिबानी जो है शासन, या ये कहिए कि एक तरीके से जो इस्लामिक चीज़ों में बढ़ावा देना चाहते हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, तो इस तरीके के आरोपों पर आप क्या कहना चाहिए। देखिए, कोई भी धर्म है, अब मुझे हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं, जब तक मैं हिंदू धर्म के आदमी से ना पता करूँगा इसके अंदर क्या फ़ायदा है इसका, ये करने का, मुझे पता नहीं लगेगी। नहीं, अपने चश्मे से मैं हिंदू धर्म को देखता रहूँ तो मुझे गलत नज़र आएगा। इस्लाम को अगर कोई दुश्मनी की नज़र से देखे तो उसे बुरा नज़र आएगा, समझे ना। और फिर ये तो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है ना, हमारा जो धर्म है, मेरा इस्लाम, मैं उस पर फॉलो करूंगा, किसी हिंदू भाई पे थोप नहीं सकता। और हिंदू को भी देखिए, हिंदू को भी क्या अधिकार नहीं कि मेरे धर्म में, शरीयत का जो कानून है बहुत अच्छा कानून है, बिल्कुल बुरा नहीं है, बदनाम किया जा रहा है, और वो हमें अपने लिए चलाने को है। हमारी अपनी बेटी को हमें कैसे रखना है।